मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रही जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रही जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक। भगवान से क्या मांगना चाहिए? कृपा। और कृपा क्या होती है? हमको लगता है कि जो हम चाहे वो मिल जाए वो कृपा है, पर ठाकुर जी कहते हैं कि जो मैं चाहूं वो दूं वो कृपा। मेरा चाहना तेरे चाहने से बहुत बेटर है। हमारी सोच इतनी है और उसकी सोच विशाल है। अगर लॉजिकली सोचा जाए तो अर्जुन को अक्षौणी सेना मांगनी चाहिए थी, पर उसने कहा नहीं, मुझे कृष्ण चाहिए। क्यों? वो जानता था। क्या जानता था? जिस पर प्रभु का हाथ हो वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ हो वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। और सबसे जरूरी, जिसको भरोसा शाम पर डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रही जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से। कृपा, अभी कहा ना कृपा बनी रहे। इस दुनिया में सब कुछ समझा जा सकता है, पर भगवान की कृपा नहीं समझी जा सकती। वो कैसे, उसकी कृपा का तरीका ही अलग है। और देवी देवता जो कृपा करते हैं ना, थोड़ी उनकी सीधी कृपा है, पर कृष्ण टेढ़ा, इसकी कृपा भी टेढ़ी है। कथा सुनाते एक भक्तमाल जी में कि नारद जी और भगवान कृष्ण एक बार निकले भ्रमण पर। एक गांव में पहुंचे, साधु का वेश बना के एक सेठ के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटा, भिक्षा भिक्षा। सेठ ने दिया तो कुछ नहीं, खूब गालियां दी। आ गए घर पे, मांगने आ गए, ये वो ऐसा। नारद जी ने कहा, प्रभु इतना धनवान आदमी, इतना बेकार आदमी, आप तो भगवान हो, सर्व सामर्थ हो, इसको कुछ श्राप व्राप दे दो आप। भगवान ने कहा, अच्छा श्राप दे दूं? बोले हाँ। भगवान ने कहा, मैं इसे श्राप देता हूं। क्या? ले दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, मैं श्राप देता हूं उसको। नारद जी बोले, श्राप है? पर चुप रहे। क्या बोले भगवान ने?
आगे गए, एक वृद्धा महिला थी, बूढ़ी मैया थी, उसके जाके द्वार पे भिक्षा मांगी तो बड़ी खुश हो गई, आइए आइए प्रभु, मेरे द्वार पे ब्राह्मण आए, लीजिए बोल, बड़े भाव से सेवा करी। नारद जी बड़े खुश। नारद जी ने कहा प्रभु मैया ने हमारी बहुत सेवा करी, इसको कुछ बढ़िया सा वरदान दे दीजिए। तो माता घर में अकेली रहती थी, उसके साथ उसकी एक भैंस रखती थी, अकेली और भैंस। तो श्री ठाकुर जी, नारद जी बोले प्रभु इसको वरदान दे दो कोई बढ़िया सा। भगवान ने कहा हम इसको वरदान देते, इसकी भैंस मर जाए। अब नारद जी से रहा नहीं गया, बोला हद हो गई, जहां श्राप देना था वहां वरदान दिया, और जहां वरदान देना वहां श्राप दे रहे हो, ये क्या बात हुई। भगवान ने कहा नारद सुन, मैंने वहां श्राप ही दिया और इसको वरदान ही दिया। कैसे? बोले वो सेठ बड़ा अभिमानी है, तुमने कहा श्राप दे दो, मैंने कहा इसकी जो धन संपत्ति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ जाए। सोचो अभी इतना घमंड है, जब रात चौगनी बढ़ जाएगी तो और कितना घमंड हो जाएगा, और जैसे ही अभिमान बढ़ा इसका सत्यानाश हो जाएगा। यानी मैं उसको श्राप दे के आया हूं। नारद जी बोला ओ अच्छा चलो वो तो समझ आ गया, पर ये माता, इसका तो बेचारी का एक ही सहारा था, वो भी आपने छीन लिया। भगवान ने कर देखो नारद, मुझे पता कुछ दिन में इस माता की मृत्यु होने वाली है, मरने वाली है, इसका कोई सहारा नहीं, इसको किसी में मोह नहीं है, बस इसको एक अपनी भैंस में मोह है। इसलिए मुझे पता जब ये मरेगी तो इसका मन उस भैंस में ना चला जाए, इसलिए इसके मरने से पहले इसकी भैंस को मार दिया, इसका मोह खत्म कर दिया, ताकि मरते समय इसको मैं याद आऊं और राम राम कहती कहती मेरे पास आ जाए। नारद जी बोले प्रभु, बंगला भाषा में कहते, बंगाल से कोई है यहाँ? एक मैया तो है हमारी, वो तो हम जानते, पुरानी, हमारी बहुत पुरानी माता जुड़ी है। बंगला भाषा में कहते तुम्हार लीला तुम ही जानो और क्यों जानते पारी ना। तुम्हारी लीला है प्रभु, तुम ही जानते हो, कोई समझ ही नहीं सकता आपकी कृपा के बारे में, इसलिए कह रहे हैं